सिल्वर की बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने कल बाई किया था, ये सिचुएशन थी। यहाँ से इस रेजिस्टेंस पर जाएगा और हमारा एमसीएक्स का चार्ट इस पर चले जाएगा। अभी करंट सिचुएशन आप देखो, एग्जैक्ट वैसे ही गया। ये देखो आप, वैसे ही चले गया। सिर्फ एक बात मुझे ऐड करनी थी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम का जो आरएसआई होता है, वहां पर काफी लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं सिर्फ आरएसआई को ओपन करूंगा और आपको नोटिस करना है कि देखो, ये पूरे प्राइस में सबसे बड़ी मूव यहाँ पर आई है। तो ये क्यों आई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है, लेकिन आप इस यहाँ पे देखो, स्लो मूव, स्लो मूव, स्लो, लेकिन यहाँ से जो मूव आई वो बहुत तेज आई। और इसमें भी देख लेते हैं, तो ये मूव को देखो आप, बहुत तेज मूव आई है। तो ये क्यों आई, देख लेते हैं। इसके पहले देखो, अप डाउन अप डाउन अप, यहाँ पर भी देखो कैसा अप डाउन हो रहा है, लेकिन यहाँ से शार्प है। देखते हैं क्या हुआ था। हमेशा की तरह आप डाइवर्जेंस को देखो। छोटे प्लेयर, रिटेलर क्या करते हैं, सिर्फ जाएंगे और इस डाइवर्जेंस को मार्क करेंगे। अब दिखता है उनको निगेटिव डाइवर्जेंस है, और निगेटिव डाइवर्जेंस होता है इसका मतलब, मैंने ये नहीं कहा कि प्राइस गिरेगा नहीं। मैंने कहा है कि प्राइस गिरेगा, लेकिन वो शार्प ऊपर जाएगा। जो ये शॉर्ट करते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस पेंडिंग होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस को कनेक्ट करने के लिए ये मूव आती है, वो तेज आती है। तो हमेशा लोअर टाइम फ्रेम पे आरएसआई को प्लॉट नहीं करना है। पहली बात तो काम भी नहीं करना है, और इससे एक फायदा होता है कि हम लोग होल्ड कर सकते हैं उस ट्रेड को। अगर आपको कहीं पर भी दिखे कि लोअर टाइम फ्रेम पे आरएसआई बन रहा है और आपका हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि बुलिश है, ये ये पूरा बुलिश मूव था, ठीक है, तो आपको होल्ड करने का एक ट्रिक मिल गया है ये, कि आप होल्ड करोगे, ये गिरेगा देखो, यहाँ से गिरा, लेकिन आरएसआई इसका सपोर्ट लेके फिर से देखो ऊपर चल जाता है। और जब ये आरएसआई ऊपर जाएगा, तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है। आप इसमें भी देखो, यहाँ पर देखो, ऐसा लगेगा कि यार मार्केट गिरेगा यहाँ से। ये देखो, आरएसआई डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ और गिरा भी। कितना गिरा, एक छोटा गिरा, लेकिन उसके बाद तेज मूव ऊपर आ गई। देखो, आरएसआई ड्रॉप हुआ, सपोर्ट, फिर आरएसआई ऊपर चले गया, और उसी की वजह से मार्केट में एक बुलिशनेस आ जाती है। तो ये दिमाग में होना चाहिए, ये मैंने बहुत पहले से अपडेट किया हुआ है। आपको भी ये अपडेटेड रहना है। फिर से देखो, यहाँ पर भी हुआ था, प्राइस ऊपर जा रही है, डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, गिरा, कितना गिरा, लेकिन कितना मूव हुआ है, ये देखना है आपको। ट्रेंड के साथ में रहना है ना। तो ट्रेंड कहाँ पर है, ऊपर है। ये तो छोटा मोटा करेक्शन आते रहता है, इससे थोड़ा भी, बोलते हैं ना, ट्रेड को छोड़ नहीं देना है इस चीज से। आपको पता है कि प्राइस आएगी और सब ऊपर लेके जाएगी। अब ये ग्लोबल चार्ट है, तो इसमें ये मॉर्निंग में हुआ था जब हमारा मार्केट बंद था, इसलिए हमें वो इम्पैक्ट नहीं नजर आया। प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन फिर से ऊपर ही चली गई। जब स्लो स्लो जाता है, तो मेन मूव जो होता है वो बाद में आता है, वो सबको हम लोग को पता है। तो वो जो ट्रिक है मैंने वो आपको बताई है, वो आपको फॉलो करना है।